हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग का स्वागत है, वेलकम है हमारे ऑब्जेक्टिव क्लास में। तो आज जैसे कि हम लोग क्लास 1 2 कर चुके हैं, हम लोग का क्लास 3 है आज। जीव जनन कैसे करते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन क्लास 10 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। बिना देरी किए हुए हम लोग तैयार करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग का क्वेश्चन। पहला नंबर क्या है? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे ज़रूर देखें, और बिना देखे नहीं जाना चाहिए। तो आते हैं हम लोग मिलके करते तैयार। क्वेश्चन पहला नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन होता है। तो अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? तो फलोपियन नलिकाएं में होता है। कहाँ होता है? फलोपियन नलिकाएं में होती है। आप लोग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग एग्जाम 2026 में बिल्कुल आने वाला है। आप लोग बिल्कुल देख के जाए, अब सिर्फ वही बताएंगे जो आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे हम लोग सिर्फ बताए, देखिए बताए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताए थे, गैस के रूप में पाया जाने वाला कौन सा हार्मोन है? तो एथिलीन। कौन सा हार्मोन है? एथिलीन। इसे भी फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, एथिलीन को। तो वैसे ही मोस्ट वीवीआई था। आगे नंबर का क्वेश्चन, आगे हम लोग 2 नंबर आते हैं। 2 नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन, बिना देरी के आप लोग जरूर देख के जाए। फूल में नर जनन अंग होता है। आप लोग को पता होगा इसका आंसर। फूल में नर जनन अंग होता है। क्या होता है फूल में नर जनन अंग? पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। आगे 3 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। 3 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। 3 नंबर हम लोग का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं सही से। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो सी शुक्रवाहिका। आगे 4 नंबर है, एक लिंगी पादप का हार्मोन का, ये मोस्ट वीवीआई जिसे कहते हैं महावीवीआई है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है जिसमें सिर्फ एक ही लिंग पाया जाता है, वह है पपीता। क्या है? पपीता। पपीता में सिर्फ क्या लिंग पाया जाता है? एक ही लिंग पाया। सही क्या कहते हैं? पपीता। क्या है? पपीता। बाकी बात सरसों, अरहुल और मटर, ये सब द्विलिंगी है। क्या है? द्विलिंगी है। ये पपीता क्या है? एक लिंगी है। तो आप लोग ध्यान से देखें। आगे 5 नंबर क्वेश्चन, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में। क्या होता है? द्विखंडन विधि होता है। कोई क्या होता है? द्विखंडन, यानी ये ऑटोमेटिक अपने आप में खंडित हो जाता है। क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है अमीबा। आगे आते हैं 6 नंबर हम लोग, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आप लोग को पता होगा नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी। कितना जोड़ी? 23 जोड़ी। कितना जोड़ी? 23 और टोटल 23 जोड़ा कितना हो गया? 46। 23 जोड़ा कितना होगा टोटल? 23 जोड़ा कितना होगा टोटल? 46। 23 जोड़ा का मतलब 46। नर युग में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23। इसमें 23 दिया है, जोड़ा नहीं दिया है। आते हैं आगे 7 नंबर हम लोग, बने रहे मेरे साथ बिना देरी किए हुए। तो आप लोग को पता होगा शाकाहारी किसे कहते हैं? जो शाकाहारी, जो साग सब्जी खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जो मांस मछली खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो साग सब्जी और मांस मछली दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। जैसे हम लोग आते हैं आगे, हम लोग क्वेश्चन 7 नंबर क्या है, निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन नहीं होता। तो आप लोग को पता होगा अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में होता है, और यूग्लिना में भी द्विखंडन होता है। तो किस में नहीं होता है? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। आप लोग का आंसर बी नंबर है। आगे 8 नंबर, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर होगा वृषण। क्या होगा? वृषण। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी एक जंतु को पूछ ले, कौन सा इसमें उभयलिंगी जंतु है? केचुआ। केचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु है। कुत्ता, बिल्ली, बकरी सब नहीं है। क्या है? केचुआ। आगे 10 नंबर है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधे में जनन अंग कहाँ होता है? पाया जाता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ होता है? तो पुष्प में, यानी उसके पुष्प यानी कि फूल में ही जनन अंग का भाग होता है, और वहीं से जनन करके वो अपने फल को तैयार करते हैं पुष्प से। 11 नंबर हम लोग, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? आप लोग को मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विखंडन विधि द्वारा होता है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का नर भाग है। पुष्प का नर भाग है। पुष्प का नर भाग है तो क्या है? पुमंग। क्या है? पुमंग। क्या है? पुमंग। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है,
अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? तो फलोपियन नलिका में, फलोपियन नलिकाएं में। आगे 14 नंबर, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। एक लिंग, सिर्फ एक लिंग है पाया जाता है उसमें। किसमें पाया जाता है एक लिंग? अरहुल। अरहुल में। किसमें? अरहुल में। अरहुल में। किसमें? उड़हल में सर। उड़हल। उड़हल में क्या है? उड़हल में। उड़हल क्या है? उड़हल। उड़हल क्या आप लोग को याद हुआ? एक उड़हल पुष्प के उदाहरण है उड़हल। उड़हल। आप लोग बिना देरी किए इसको याद करते जाए। उड़हल। किधर चले गए हम लोग रे? 14 नंबर। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है उड़हल। एक लिंगी पुष्प क्या पूछ रहा है? पुष्प पूरा। पुष्प आप लोग को पता क्या होता है? पुष्प यानी कि फूल का बात पूछ रहा है, क्या है? अरहुल। उसके बाद है, अगर पादप पूछता तो क्या होता है? तो हो जाता है पपीता। पादप पूछता तो पपीता। आगे आते हैं हम लोग नंबर कितना नंबर होगा हम लोग का? 15 नंबर। हाँ 15 नंबर होगा। पुष्प का नर जनन कहलाता है। पुष्प का नर जनन क्या कहलाता है? तो पुंकेसर। क्या? पुंकेसर। आगे 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पुरुद्भवन की उदाहरण है? पुरुद्ध भवन का उदाहरण है अमीबा। क्या है? अमीबा। आगे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। कि जब हमारे माँ के शरीर में जो भ्रूण होता है उसे क्या होता है? पोषण मिलता है। क्या मिलता है? पोषण। यानी कि जो माँ के जो शरीर में होता है इसके लिए एक विशेष संरचना होता है जिससे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिससे हमारे बच्चे को जिसमें भोजन की प्राप्ति होता है। तो किस माध्यम से प्राप्ति होता है? अंडा से। तो प्लेसेंटा से। किससे? प्लेसेंटा से हमारे माध्यम से, माँ के माध्यम से हम लोग को भोजन प्राप्त होता है जब किससे होता है? प्लेसेंटा से। आप लोग इसको क्वेश्चन का मोस्ट VVI आप लोग इसको याद करें। किस माध्यम से होता है? बच्चों को खाना प्राप्त होता है माँ में, तो प्लेसेंटा से। किससे? प्लेसेंटा से। आगे 18 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। कुछ लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किसमें होता है? तो ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। क्या होता है? मुकुलन विधि होता है। कौन सा विधि होता है? मुकुलन विधि होता है। आगे 19 नंबर है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में। कहाँ होता है? वृषण में। कहाँ होता है? कहाँ होता है? वृषण में होता है। आगे 20 नंबर, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में कौन सी होती है? हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो हाइड्रा में मुकुलन की कौन सी विधि होती है? हाइड्रा में प्रजनन से 20 नंबर होगा आंसर इसका। क्या दिया है? मुकुलन। क्या दिया है? मुकुलन। अरे माय गॉड, वो का हो गया यार? मुकुलन कौन सा विधि? कहाँ चला गया रे? हम लोग का लाइट खत्म हो चुका है। मुकुलन विधि तक रोकना पड़ेगा लगता है। हेलो गाइस, तो बीच में थोड़ा सा हम लोग का ब्रेक ले लिए थे। आप लोग को पता नहीं चला होगा क्योंकि लाइट कट चुका था हम लोग का। तो इसका आंसर आप लोग 20 नंबर का आंसर आप लोग बताना है और आप लोग को इसका आंसर बता के कमेंट में ज़रूर देना है। आगे आते हैं हम लोग का किस नंबर है? पुष्प का कौन सा भाग परागन बनता है? परागन बनता है। तो पुंकेसर। कौन सा भाग? पुंकेसर। आगे 20 नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो नीयल द्वारा। किसके द्वारा? नीयल द्वारा। आगे आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो वही है फिर से शुक्रवाहिनी का। हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे। इसको 24 में बनाते हैं। परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। आप लोग को याद हुआ? मोस्ट VVI है। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। आगे हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की वृद्धि है? अलैंगिक जनन की वृद्धि है।
तो इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी क्या है? इनमें से सभी सभी। क्या है? इनमें से सभी। इनमें से सभी सभी। इनमें से सभी इनमें से सभी सभी। इनमें से सभी था। उसके बाद आता है पराकोष में होता है। पराकोष में क्या होता है? पराकोष में क्या होता है? पराकोष में क्या होता है? पराकन। क्या होता है? पराकन। पराकन। अभी देखे तो 27 नंबर देखते हैं, निम्न में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। आगे 28 नंबर है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? इष्ट में। किसमें होता है? इष्ट में। किसमें होता है? इष्ट में होता है। आगे आते हैं हम लोग, उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव है। तो उभयलिंगी जीव, सॉरी कहाँ चले गए? यहाँ उभयलिंगी जीव हम लोग का क्या है? केचुआ। कैसा जीव है? केचुआ उभयलिंगी जीव है। आगे आते हैं, अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? फ्लोपियन नलिका में। अंडाणु निषेचन होता है फ्लोपियन नलिका में। क्वेश्चन गर्भाशय दिया है। आगे आते हैं 31 नंबर, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? फिर वह नहीं है, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, शुक्रवाहिनी। आगे 32 नंबर, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन होता है। पुष्पीय पौधा में लैंगिक जनन होता है। कहाँ होता है? फूलों द्वारा। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। फूलों द्वारा होता है। फिर उसके मनुष्य के युग में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन अगर 23, अगर जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा, जोड़ा में 23 जोड़ा। अगर सीधा पूछे तो कितना टोटल? 46। टोटल कितना? 46, क्योंकि 23 जोड़ा का ही 23 जोड़ा। अगर एक जोड़ा आम लेंगे तो 2 होगा, जोड़ा में 2 हो जाता है, डबल हो जाता है। आगे 34 नंबर, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र कहाँ पाया? केंद्रक में। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। आगे 35 नंबर क्वेश्चन, पुष्पीय पौधा में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पीय पौधा में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा। किसके द्वारा? फूलों द्वारा होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। आप लोग का मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन महा बी आई लिख दे चुके हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आगे, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? फिर जोड़ा पूछा। कितना क्या पूछा? देखो जोड़ा पूछा है ना, तो 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? फिर उभयलिंगी जंतु आगे, उभयलिंगी जंतु आगे, फिर से केचुआ। लेकिन मछली दे दिया, लेकिन होगा क्या? केचुआ होगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? इष्ट में। किस में होता है? इष्ट में होता है। अरहुल किस प्रकार का फूल है? अरहुल किस प्रकार का फूल है? अभी हम लोग पढ़े थे। अरहुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी या एकलिंगी? हम लोग एकलिंगी पढ़े थे वहाँ ऑप्शन में ए दिया है द्विलिंगी। आप लोग इसका आंसर क्या होगा सही? आप लोग इसका कमेंट जल्द से जल्द बताएं, हमको चेक करके आप लोग बताएं, हम ही बताते हैं। तो जैसे हम लोग आप लोग को बताया कि कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे यहाँ थे 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी है? तो हो गया था केचुआ। उसके बाद हम लोग कहाँ थे? यहाँ मुकुलन द्वारा होता है, इष्ट में भी हो गया था भाई, यहाँ थे 41 नंबर में। अरहुल किस प्रकार का एक फूल है? अरहुल द्विलिंगी है। क्या है? द्विलिंगी। उधर हम बता दे देख लेंगे, तो गलत था, यहाँ सही है। अरहुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी पुष्प है। उसके बाद 42 नंबर है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक वर्ग का। इष्ट किस वर्ग का है? कवक वर्ग का है। उसके बाद 43, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? कौन नहीं है पूछ रहा है, तो मछली नहीं है। मछली नहीं है। केचुआ है, क्रीम है, हाइड्रा है। कृमि होता है पेट में, होता है जोक रहे, कहते हैं कृमि। और हाइड्रा पानी में होता है, केचुआ भी है। ये सब क्या है? उभयलिंगी जंतु है। क्या है? उभयलिंगी। लेकिन मछली नहीं है। मछली नहीं है। तो आगे आते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए, चौवालीस नंबर क्वेश्चन, पुष्प के केंद्रक में अवस्थित मादा जननांग है, तो स्त्री केसर। क्या है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? फिर वही पूछा, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? कौन नहीं है? कौन नहीं है? कौन नहीं है? घोड़ा, हाथी, हाइड्रा, मछली। ऑप्शन तो बड़ा खतरनाक दे दिया है, लेकिन अभी मछली हम लोग मारे थे ना इसमें। उभयलिंगी कौन जंतु नहीं है? मछली मारे थे, तो मछली होगा। क्या होगा? मछली होगा। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है, स्त्री के साथ। तो हम लोग पढ़ ले 26 नंबर पढ़ चुके हैं। 47 नंबर हम लोग देखे क्या है। 47 में इष्ट किस वर्ग का एक कोशिका जीव है? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इष्ट कवक वर्ग का है। आगे 48 नंबर भी पढ़ चुके हैं। 48 नंबर आप लोग को दिखाई दे रहा है ना,
यस सर। गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 हम लोग पढ़ चुके हैं। 49 नंबर हम लोग देखते हैं। 49 नंबर में क्या है? निम्न में कौन एक लिंगी पादप है? एक लिंगी पादप कौन है? पविता क्या है? पविता। पविता क्या है? पपीता। पविता। आगे हम ये भी पढ़ चुके हैं। 50 नंबर निम्न में कौन एक जंतु उभयलिंगी है? ये भी हम पढ़ चुके हैं। केचुआ। सब क्या कर चुके हैं हम लोग? पढ़ चुके हैं। लगता है इसका मतलब हम लोग बहुत सारा पढ़ चुके हैं। क्या चुक हो चुके हैं? बहुत सारा पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं। इसलिए आप हमको लगता है वीडियो को यहीं विराम देना पड़ेगा। आगे इसे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग। तो क्या है? कह रहा है सूरजमुखी के पौधे के अंडाशय के भीतर बीजांड की संख्या होती है। 58 नंबर। सूरजमुखी के पौधे के अंडाशय के भीतर बीजांड की संख्या होती है। तो एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। एक होती है। एक होती है। एक होती है। कितने होते हैं? एक होती है। अरे हम लोग को फिर से वही लड़का दिखाई दे दिया। फिर वही लड़का आप लोग को छोड़ता ही नहीं है। आजा आजा। देखिए लाइट कितना हम लोग का कट चुका है। और आप लोग को इतना मेहनत करके हम लाइट बार बार के दिया बार के लालटेन बार के सॉरी लालटेन दिया को ज़माना नहीं रहा, फ़ोन बार के यूज कर रहे हैं। तो आप लोग के लिए ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम लोग खोज रहे हैं कि मिल जाए कहीं से क्वेश्चन मिल जाए कि जो आप लोग एग्ज़ाम में पूछ ले। और आप लोग का कहीं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप लोग खुद क्वेश्चन को देखिए एक नज़र से। क्वेश्चन सब दिखा दो सबको, हमारे गैस लोग को। आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, अगर आप लोग को जो अच्छा लगे। एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है आगे बढ़ो। क्या आप लोग को पुर गया? और आप लोग का लास्ट यहाँ है। आप लोग का लास्ट जैसे 84 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? आप लोग बताएं जल्दी से। अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? इनमें से सभी। इनमें से सभी। बिल्कुल इनमें से सभी होगा क्योंकि इनमें से सभी दिया हुआ है। उसके बाद है 85 नंबर, इष्ट में सामान्य और लैंगिक जनन होता है। इष्ट में सामान्य लैंगिक जनन होता है। किसमें होता है? मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा होता है। हम लोग का चैप्टर खत्म हो चुका। आगे हम लोग का चैप्टर है। चैप्टर का क्या नाम है? क्या उल्टा दिखाई दे रहा है क्या रे? कौन सा चैप्टर है? आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर है डीएनए वाला। कौन सा है? डीएनए वाला। डीएनए है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं डीएनए चैप्टर। तो आगे मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। 18